हमारे इस चैनल भाषा और ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। इस पंक्ति में कवयित्री कहना चाह रही हैं कि मेरे मन के दीपक अर्थात जो ईश्वर के प्रति जो आस्था है, तुम मधुरता और कोमलता से जलता जाओ और हर पल, हर घड़ी, हर दिन और युग युग तक मेरी आराध्य अथवा जो ईश्वर के प्रति ज्ञान का रास्ता है प्रकाशित करता जाए, अर्थात ईश्वर में आस्था मेरी जो है वो हमेशा बनी रहे। सौरभ फैला विपुल धूप पन, मृदुल सोम सा घुल रे मृदुल तन, दे प्रकाश सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक, तू अपनी सुगंध को अर्थात अपनी अच्छाई को इस तरह फैला जैसे अगरबत्ती अपनी खुशबू को फैलाता है। यहाँ पे धूप का अर्थ है अगरबत्ती। अपने स्वच्छ शरीर के सहारे अपनी कोमल मोम को इस तरह से पिघला दे कि तेरे प्रकाश की कोई सीमा ही न रहे, और इस तरह जल कि तेरे शरीर का एक अणु उसमें समा कर प्रकाश को फैलाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जो अज्ञान का अंधेरा होता है वो बहुत गहरा होता है, अतः इसे दूर करने के लिए तन मन दोनों निछावर करना होता है। कवयित्री कहती हैं कि मेरे मन के दीपक तो सबको रोमांचित करता जा और जलता जा। सारे शीतल कोमल नुतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, विश्व सलभ सिर धून कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल। इस पंक्ति में कवयित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक तो इस तरह से जल कि सभी ठंडे और मुलायम और नए तेरी आग के कुछ कण मांगे, अर्थात सभी जिसे भी ज्ञान की ज़रूरत हो वो तेरे पास आए तो उन्हें ऐसा प्रकाश दे, यानी ऐसा ज्ञान दे कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहें। पतंगे पछताते हुए कहें कि वो तेरे आग में समाकर क्यों न जले, अर्थात सांसारिक लोग भी तेरी तरह बनना की कोशिश करें, अर्थात ज्ञान इतना होना चाहिए कि वो सबके काम आ सके और कोई उससे जल कर भस्म ना हो जाए, किसी को उससे नुकसान ना पहुँचे। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि ये दीपक तो इस तरह से जल, या अर्थात अपना प्रभाव इस तरह से बना कि अपनी ज़रूरत और क्षमता के हिसाब से प्रकाश या ज्ञान ले सके लोग तुझसे। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, बिहंस बिहंस मेरे दीपक जल। इस पंक्ति में कवयित्री कहती हैं कि आकाश में जलते हुए अनेक तारे तो हैं, परंतु उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं, क्योंकि उनके पास प्रकाश तो है परंतु वो दुनिया को प्रकाशित नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जल से भरा सागर अपने हृदय को जलाता रहता है, क्योंकि उसके पास इतना पानी होने के बावजूद भी वो अपने किसी के काम नहीं आ सकता, और बादल बिजली की सहायता से पूरी दुनिया पर बारिश करता है। उसी तरह कवयित्री कहती है कि मेरे मन के दीपक तू भी अपनी नहीं दूसरों की भलाई करता जा। ध्रुम के अंग हरित कोमलतम ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल, बिखर बिखर मेरे दीपक जल। इस पंक्ति में कवयित्री कह रही है कि है मेरे दीपक, तुम हंस हंस कर जलते रहो, तुम्हारे अंदर जो विराग्नि है वो कोई निराली नहीं है। पेड़ के वो अंग भी जो बिल्कुल हरे और